अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6। हमने स्टार्ट किया बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। याद रहे, आपने मैथ के इन वाले क्वेश्चंस में कोई भी स्टेप आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे स्टेप्स हैं, क्योंकि अगर आप सारे स्टेप करेंगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जिस तरह मैं करवा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह आपने इनको सॉल्व करना है। तो हमने 6.2 हमने स्टार्ट की हुई है, एक्सरसाइज नंबर 6.2 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की, चैप्टर का नेम है। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 आज हमने स्टार्ट करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में सारे क्वेश्चन समझा दिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, स्पेशली आप सबके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल की तो आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 हमने स्टार्ट करना, और हमने कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सॉल्व करने के लिए, इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा गया परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। इन पे ऑपरेशन लगाने हैं हमने, इंडिकेटेड। इनके सिंपल देखिए, जिसे हम फैक्टर बनाते हैं वही हमने इस पे करने हैं। एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म, जितनी हो सके उतनी ही कम फॉर्म में हमने इसको बनाना है। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 9। चलो करते हैं हम इसको सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए, हमने इसके बनाने सिंपल तरीके से, ये फैक्टराइजेशन हमने मेथड से इसको सॉल्व करना है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। जिस तरह हमने फैक्टर बनाए थे ना चैप्टर नंबर 5 में, वैसे ही हमने यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 ज़र 6। अब ये देखना है कि 6 किस टेबल में आ रहा है। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 अच्छे से किया हुआ है तो आपके लिए फैक्टर बनाना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आपने समझना है, फैक्टर बनाने नहीं आते बिल्कुल भी, तो आप मेरे चैप्टर नंबर 5 की वीडियो देख सकते हैं कि मैंने किस तरह आपको बहुत ही ईजी तरीके से फैक्टर बनाने सिखाए हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ लग जाएगी। अब देखते हैं कि यहाँ पे फैक्टर कैसे बनेंगे। आपने देखना है कि 6 किस टेबल में आ रहा है, तो 6 आता है 2 के टेबल में। ठीक है, और 2 3 ज़र 6। लेकिन आपने देखना है क्या आपने 2 और 3 जो फैक्टर बनाए हैं, क्या उनको प्लस या माइनस करने से एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 1 आ रहा है। यस आ रहा है, क्योंकि 3 में से 2 को अगर हम माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है। तो ये बन गए हमारे फैक्टर, ये इसके भी बन गया और ये दोनों दोनों के हमारे पास फैक्टर बन गए 3 एंड 2। चलिए अब हम लिख देते हैं इसको 3 एंड 2। यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस आएगा, या माइनस है तो पहले माइनस आएगा। इसका आपने खास ख्याल रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर प्लस, क्योंकि माइनस प्लस हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस यहाँ प्लस लिखना है, और माइनस 6 एज इट इज़ मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 2 ज़र 4 ही आएगा। हमने सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए ऐसे किया। डिवाइड में देखिए 9 को भी हम करेंगे 3 की पावर 2, ताकि हमारे पास तो हम इसको माइनस में लिख सकें तो हम लिखें प्लस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। अब इन दोनों में से हमने एक्स कॉमन निकाल देना, एक्स इंटू एक्स प्लस 3। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन, एक्स प्लस 3, क्योंकि साइन भी चेंज। डिवाइड में इन दोनों में से एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन, एक्स माइनस 3। एक तो हम माइनस में लिखे, दो प्लस में, दो लिखा हमने एक्स माइनस 2, एक तो लिखा हमने एक्स प्लस 2। इन दोनों में से एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक तो हमने इसको माइनस में लिखा एक्स माइनस 3, और एक तो प्लस में एक्स प्लस 3। अब इसको रख करते हैं एक्स प्लस 3, एक्स प्लस जो है ना, ये वाला एक्स प्लस 3 और ये वाला एक्स प्लस 3 कैंसिल। अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो ये सारे कैंसिल हो, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, अगर दरमियान में मल्टीप्लाई, अगर प्लस हो तो फिर नहीं होंगे। ठीक है, एक्स प्लस 3 इस वाले एक्स प्लस 3 से कैंसिल हुआ है, एक्स प्लस 2 इस वाले एक्स प्लस 2 से, जो चीज़ें बच गई हम वो लिखेंगे एक्स माइनस 2। ये 2 टाइम तो हम इसका स्क्वायर लिखा, डिवाइड में एक्स माइनस 3 भी 2 टाइम तो एक्स माइनस 3 का भी हमने लिख दिया स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया। तो करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया एक्स की क्यूब माइनस 8 डिवाइड में एक्स की स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 डिवाइड में एक्स की स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। 8 का हमने ले लिया एलसीएम, तो 8 हमारे पास होता है 2 की पावर 3। अगर आप एलसीएम लें तो यहाँ पर 2 की पावर 3 बन जाएगा। सिर्फ आपने 8 की जगह पर 2 की पावर 3, ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपने फार्मूलाज तो याद किए होंगे,
फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, तो फार्मूला अच्छे से याद कर लें, उस पर यही यूज़ होगा इस पर। यहाँ पर देखिए 8 1 8 फैक्टर बनाया हमने। 8 1 8 किस टेबल में था, 2 4 8। ठीक है, तो 4 और 2 हमारे पास फैक्टर क्योंकि अगर हम 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डिवाइड में 1 हमने 1, यहाँ पर 2 लेके आना, तो 1 1 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये भी हमारे पास फैक्टर बन गए हैं। फैक्टर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने कोई और अच्छे तरीके से समझनी है, ईजी तरीके से समझनी है, तो मैं आपके लिए अलग एक वीडियो बना दूंगी, सिर्फ और सिर्फ वो फैक्टर वाली होगी। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। कोई भी अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज समझनी हो, दोबारा फिर समझनी हो ईजी मेथड से, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगी। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। ये हमने फार्मूला बनाया, फार्मूला बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो मैंने कहा था ए माइनस बी, इनके एक्स माइनस 2, ए हमारे पास जो है वो एक्स है और बी 2 है। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 2 4 डिवाइड में एक तो हमने इसको माइनस में लिखा, एक तो प्लस में लिख दिया, एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 2। 4 की जगह पर हमने 2 की पावर 2 लिखा, ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक तो हमने इसको माइनस में लिखा एक्स माइनस 2, और एक तो हमने इसको प्लस में लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो बनेगा एक्स इंटू एक्स प्लस 4। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस 4। डिवाइड में देखिए, यहाँ पे देखिए हमारे पे बना था फैक्टर 1 और 1, तो 1 और 1 हमने लिखा है, वहाँ पे हम 1 ना भी लिखें तो खैर है। माइनस क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं इसलिए हमने माइनस और माइनस दोबारा लिख दिया, माइनस माइनस प्लस। तो इन दोनों में से अगर हम x कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा x माइनस 1, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए x माइनस 2 से कैंसिल, तो यहाँ बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 एक दफ़ा लिखेंगे और एक्स प्लस 2। डिवाइड में देखिए एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस, अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे, एक्स प्लस 2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और बाकी इनको हमने अभी वैसे ही लिख देना है। चलिए करते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व। इसको हमने एज इट इज़ ही लिख दिया, मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 डिवाइड में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया तो हमने वो कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 1 जो है 2 टाइम लिखा हुआ, तो हम इसको एक दफ़ा लिख के इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है शॉर्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स की 4 माइनस 8x, इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो हमने लिया है x कॉमन, और अंदर बना एक्स की क्यूब माइनस 8, जिस तरह पहले बना था 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और हमारे पास ये फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। डिवाइड में देखिए हमने 2 3 ज़र 6 यानी कि 6 के हमने फैक्टर बनाने, 6 किस टेबल में आता है और आंसर 5 होना चाहिए, तो हमारे पास 3 यहाँ पे आ जाता है 6, 5 1 ज़र 5, क्योंकि 6 1 ज़र 6 सॉरी 6 1 ज़र 6। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 5 है। जब भी यहाँ पर 5 है तो आपने इसके जो फैक्टर बनाने हैं वो 3 और 2 नहीं बनाना है, क्योंकि उससे सॉल्व नहीं होगा। अगर आप बनाएंगे भी तब ये सॉल्व नहीं, कॉमन वगैरह हम नहीं ले सकते। तो हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, वो बनाने हैं 6 और 1, क्योंकि 6 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 3 ज़र 6, 6 भी हमारा कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो हमने लिया है 6 एंड 1। तो यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर प्लस 6 को पहले लिख दिया और 1 को बाद में माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने माइनस लगाया। माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसको हमने वैसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 डिवाइड में इन दोनों में से एक्स कॉमन, एक्स इंटू एक्स माइनस 2। नेक्स्ट देखिए इन दोनों में से एक्स कॉमन है और यहाँ पे बन गया एक्स की क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो डिवाइड में देखिए इन दोनों में से 2x कॉमन, तो बनेगा एक्स प्लस 3, इन दोनों में से माइनस कॉमन, माइनस 1 कॉमन, एक्स प्लस 3 साइन चेंज, इसको भी एज इट इज रहने दें, एक्स प्लस 3 डिवाइड में एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ये वाला एक्स और ये वाला एक्स अगर मल्टीप्लाई हो तो ही कैंसिल होगा, कैंसिल कर दिया एक्स माइनस 2। यहाँ पर देखें ये फार्मूला बन गया, फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए माइनस बी लिखा इनके एक्स माइनस 2, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी इनके 2x प्लस बी का स्क्वायर इनके 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। डिवाइड में जिसको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे एक्स प्लस 3, यहाँ पे 2x माइनस 1 बन गया, मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4
मल्टीप्लेक्स प्लस 3 डिवाइड में एक्स माइनस जो कैंसिल हो रहे हैं सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है